7 बजे के करीब लाला जी ने एकदम शोर मचाया कि हालात बिगड़ गए हैं, एकदम घरों को छोड़ दो और यहाँ से निकल चलो, जान बचानी है तो भाभी जी ने आटा गूंथ रखा था। उस वक्त हमारे पास घी, घर का घी था, भरा हुआ कनस्तर। तो भाभी जी ने पानी के बजाय घी से आटा गूंथ दिया और उसने कहा घी क्या करना है, यहाँ पर पड़ा रह जाएगा। तो लाला जी को पता लग गया। लाला ने डांट मारी, भागो छोड़ो। तंदूर में रोटियां जल गई बीच में और डर के मारे जो है तंदूर जलता ही छोड़ दिया, रोटियां अंदर ही जल गई और हम फिर अपना नीचे उतर गए। ये वीडियो भेजा है हमें संजय बहल जी ने। संजय भाई रोहतक के रहने वाले हैं और पीछे झंग में ज्ञाना से उनका रिश्ता अब सोशल मीडिया के थ्रू फिर से जुड़ चुका है। और वैसे मैं उनसे तब मिला था जब मैं रोहतक के वीडियो करने गया था। और दर्शन लाल अंकल जी का वीडियो आप लोगों ने देखा है। ये मैं जब रोहतक करने गया तो मैंने संजय भाई को बोला कि मैं रोहतक आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मुलाकात भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई थी। तो उस दिन वो मेरे साथ रहे थे। फिर उन्होंने अपने परिवार की कुछ बातें बताई। तो आज जो लगभग 2 साल होने को हैं और इस दौरान उन्होंने अपने अंकल जी से बात करके हमें ये वीडियो भेजा कि किशोर भाई, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने घर में बैठ कर ये वीडियो तैयार की है, आप इसे ज़रा कम से कम झंग के लोगों तक तो पहुंचाई दे और हमारे लिए एक यादगार वीडियो भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स। तो झंग मिंगियाना से पहले भी हम लोग वीडियो कर चुके हैं, लेकिन तब फेस टू फेस बातें हुई थी। इस बार ये वीडियो मैंने नहीं, संजय भाई ने किया है। कहानी फिर से वैसी है जैसी आप लोग सुनते रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक परिवार की अलग से अपने लिए कहानी है, माने कि हर कहानी किसी न किसी से जुड़ी हुई होती है, तो ये कहानी भी संजय भाई के अपने लिए बन रही है। और अब हमारी वीडियोस देख के हर आदमी चाहता है कि वो अपने परिवार की उन यादों को साझा कर ले और कल को वो अपने बुज़ुर्गों के बाद अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिखा पाए। और शायद अब यही एक मकसद रह गया है, क्योंकि हमारे पास अब कहानियाँ इतनी सारी हो चुकी हैं और कहानियाँ सबकी सब एक जैसी ही हैं। कहीं ना कहीं जितने लोग उधर से बना रहे हैं या इधर से बना रहे हैं, दुख दर्द विछोड़े सब के सब एक जैसे हैं। बस अब जो लोग बिछड़े हैं और जिनके बिछड़े हैं, ये वीडियो अब उनके लिए बन रही हैं, उनकी यादों के लिए बन रही हैं कि हमारे यहाँ ये लोग रहते थे, वो चले गए वहाँ, और जो यहाँ लोग आ गए हैं वो कहते हैं कि हमारे वहाँ वो लोग रहते थे जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो इन कहानियों का लबोलुआब अब इतना रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी झूठ नहीं है कि ये कहानियाँ एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, एक विरसे से जुड़ी हुई हैं और एक ऐसे दर्द से जुड़ी हुई हैं जिस दर्द जैसा दुनिया भर में कोई दर्द नहीं है, जिसका नाम है बंटवारा 1947। आप कह लें तकसीम, आप कह लें वंड और आप कह लें पार्टीशन। एनीवे, वीडियो देखते हैं। वीडियो के बाद शायद ये आप ही के पड़ोस के ना निकलें, मैं झंग वालों को मुखातिब हो रहा हूँ। शुक्रिया। 1947 14 अगस्त रात को 12:01 की बात है। उस दिन बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि आज देश आज़ाद हो। तो उस वक्त हमने जंग में अपने घर की छत पर दीपमाला करी थी, दिए जलाए थे कि आज अंग्रेज जा रहे हैं और हम लोग आज़ाद हो गए। तो रात को बहुत खुशियाँ मनाई, बड़े पटाखे और बड़ा वो किया। लेकिन दूसरे दिन हालात ख़राब हो गए, बिगड़ गए, झगड़े शुरू हो गए, कत्लेआम शुरू हो गया और बहुत बुरी बुरी बातें आने लगी। जब हमको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा तो हमें आखिर में 2-4 दिन जो थे हमने बड़ी दर्दनाक तरीके से जो है अपने टाइम को बिताया। झगड़े हो रहे थे, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, आग लगी हुई थी। रात को हमने अपने बुजुर्गों को, बेटियों को, बहनों को, बच्चों को
छतें फांद फांद कर दूसरे मोहल्लों में गए जान बचाने के लिए। नीचे मुसलमान लोग जो थे तलवारें और वो बर्छियाँ गोलियां लेकर के खड़े थे, तोपें वगैरह बंदूकें वगैरह। हालात बहुत बिगड़ चुके थे और बुरी हालत हो रही थी। मुसलमान लोग कह रहे थे तुम लोग यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, तुम लोग काफिर हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। आखिर में फिर हमें एक दिन 2-3 दिन तो हमने बड़ी मुश्किल से मुसीबत में गुजारे। कभी किसी मोहल्ले में चले जाएं, कभी फिर वापस आ जाएं, फिर अपने मोहल्ले में आ जाएं जान बचाने के लिए कि इधर सेफ्टी है, इधर चलो। तो इस तरीके से आखिर में हालात बहुत बिगड़ गए। तो सुबह 7 बजे के करीब लाला जी ने एकदम शोर मचाया कि हालात बिगड़ गए हैं, एकदम घरों को छोड़ दो और यहाँ से निकल चलो, जान बचानी है। तो भाभी जी ने आटा गूंद रखा था। उस वक्त हमारे पास घी, घर का घी था, भरा हुआ कनस्तर। तो भाभी जी ने पानी के बजाय घी से आटा गूंद दिया और उसने कहा घी क्या करना है, यहाँ पर पड़ा रह जाएगा। तो लाला जी को पता लग गया। लाला ने डांट मारी, भागो छोड़। तो तंदूर में रोटियां जल गई बीच में और डर के मारे जो है तंदूर जलता ही छोड़ दिया, रोटियां अंदर ही जल गई। और हम फिर अपना नीचे उतर गए और गली के बाहर जो है हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। जिस वक्त हम अपने घर से निकल रहे थे, उस ज़माने में जो बूट हुआ करते थे वो चमड़े के होते थे और उनके सोल भी चमड़े के हुआ करते थे। कुछ नोट, करेंसी नोट हमारे पास थे घर में। तो लाला जी ने बोला कि इनको जो है ना किस तरीके से संभाला जाए, अगर इनको ऐसे खुले में ले जाते हैं तो लूट देंगे लोग। तो क्या किया कि बूटों के सोल उधेड़ करके उसके अंदर जो है जो करेंसी नोट थे वो 2-2, 4-4 नोट, 5-5 नोट वो कागज़ों में लपेट करके और सोल के अंदर जो है छुपा करके कागज़ों में और ऊपर से कील लगा दिए थे ताकि ये नज़र ना आए कि नोट है इसके अंदर। तो वो फिर बूट हम पहन करके आए। तो बरसात के दिन थे, तो बरसात के दिनों में बूट गीले हो गए। गीले होने से जो नोट थे वो ख़राब हो गए। तो जब हम हिंदुस्तान पहुँचे तो देखा तो नोट जो है गल फट गए थे, काफ़ी फट गए थे। हाँ, तो नोटों को देखा तो उनके नंबर तो सही थे। तो फिर हमने उस वक्त अम्बाला में यह हमको बैंक से चेंज करवाया, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों की करेंसी दोनों बैंक एक ही थे, बंटवारा नहीं हुआ था अभी बैंकों का। तो वहाँ से फिर हमें नए नोट मिल गए और इस तरीके से हमने जो है कुछ नोट बचा लिए। तो जब हम वहाँ से चले लुधियाना से तो मंडी में आए। मंडी में बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, लाखों आदमी जमा था, रहने को कोई खड़ा होने को जगह नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आखिर में अंदर जा कर के कोई जगह ढूंढी तो उन्होंने वहाँ पर एक कमरा हमें दिया, एक हॉल था, उसके अंदर हम लोग सब बैठ गए। तो वहाँ पर जो है फिर ना कोई खाने का बंदोबस्त था, ना कुछ और था, ना खाना बना सकते थे। तो ईंटें ढूंढ कर ले गए, उसका चूल्हा, हाँ, तो खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दूसरे से बर्तन मांगते थे कि भाई बहन जी आप हमें ये अपना थोड़ा पतीला दे दो, थोड़ी देर के लिए हम आपको बना करके दाल वगैरह बना करके दे देंगे। तो ऐसे बारी बारी से धो करके साफ करके एक दूसरे से काम चलाते थे। कड़छी नहीं थी, चम्मच नहीं था, कुछ नहीं था। तो सामान एक दूसरे से ले करके अब जो है अपना खाने का काम चलाते थे। तो रमेश था, ये बहुत छोटा था, 15-20 दिन का था। तो इसकी जो मम्मी थी उसका दूध बहुत कम था, तो रमेश की भूख नहीं मिटती थी दूध से। तो लाजपत राय और मैं दोनों शाम को जो है वहाँ पर मंडी के अंदर कुछ भैंसें थी 2-4, तो वो दूध निकालते थे और लोगों को बांटते थे। बाज़ार तो था नहीं, ना कोई बेचता था। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके उनसे हम 1-1, 2-2 चम्मच दूध मांगते थे बच्चे के लिए कि बच्चा बीमार है, बच्चा भूखा है, उसके लिए हमें मेहरबानी करके 2 चम्मच दूध दे दो। तो थोड़ा सा लाजपत राय लाते थे, थोड़ा महल आता था, कुछ ही जो है रमेश का यह काम चल जाता था, उसका पेट भर जाता था दूध से।
इस तरीके से काम चलता था। तो बहुत बुरी हालत थी, ना कोई सोने को जगह थी, ना कोई बिस्तर था, ना कुछ था। ज़मीन पे लेटते थे और बोरियों के तप्पड़ से जो थे वो ऊपर उड़ते थे। कोई चद्दर नहीं थी, कोई खेत नहीं था, कुछ नहीं था। 15-20 दिन वहाँ पर बहुत मुसीबत में गुजारे। कुछ दिन के बाद फिर पता चला कि लाहौर के लिए यहाँ से ट्रेन जाएगी। लाखों आदमी जो है जाना था वहाँ से, एक देश से दूसरे देश में भेजने थे। तो बारी बारी से जो है ट्रेनें जाती थी, तो ट्रेनों में जो है लोगों को भूसे की तरह से भर करके भेजते थे। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। बच्चे रो रहे थे, बारिश हो रही थी। तो जब स्टेशन के ऊपर गए तो स्टेशन के बाहर जो है लेडी पुलिस और बहुत से लोग खड़े थे। वो लेडीज़ की तलाशी लेते थे, जेवर वगैरह जो थे, गहने जेवर को उतरवा लेते थे, जेबों की तलाशी लेते थे। तो खाली जेब में उन्होंने वहाँ से भेजा। तो गाड़ियों के अंदर बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिलती थी। तो बच्चे रो रहे थे, भूखे प्यासे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से गाड़ी चली और जब लाहौर के पास शाहदरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर 3-4 घंटे के लिए हमारी गाड़ी रोक ली गई। और वहाँ पर ऊपर जहाज़ चल रहा था, उधर बारिश हो रही थी, भूखे प्यासे बच्चे रो रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि सब लोग डरने लगे कि बम्बारमेंट होगी, ये गाड़ी को उड़ाएंगे यहाँ से। सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद गाड़ी वहाँ से चली और आहिस्ता 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 लाहौर रेलवे स्टेशन को पार किया और उसके बाद में अटारी रेलवे स्टेशन आ गया। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि अब हमारा अपना देश आ गया है, अब भारत आ गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर गाड़ी रुक गई। तो वहाँ पर कहने लगे, अब यहाँ पर जो है हम सब लोगों ने नारे लगाए, भारत माता की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। बड़ी खुशी मनाई कि हम अपने देश में आ गए हैं। तो लोगों ने बोला, हमारे जो हिंदू और सिख भाई थे, किसान लोग थे, उन लोगों ने लंगर लगा रखे थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि आप सब लोग नीचे आ जाओ, खाना खाओ आराम से। तो खेतों के अंदर बैठ करके हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा करके आधा पौना घंटा वहाँ पर रुकी गाड़ी। जब सबका पेट भर गया, सबने खाना खा लिया, तो फिर उन्होंने बोला कि अब गाड़ी में बैठ जाओ। तो उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए और आगे फिर अमृतसर पहुँचे। तो अमृतसर है ये पहले पहुँचे हुए थे 15 दिन पहले, क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो आगे बाबू कुंदन लाल जी जो है हमारी इंतज़ार कर रहे थे, वो रो रहे थे। और हम लोगों को तलाश कर रहे थे। भीड़ बहुत थी, लाखों आदमी प्लेटफार्म पर था, कोई किसी को ढूंढ रहा था, कोई किसी को ढूंढ रहा था। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें ढूंढा, रो रो करके मिले। उस वक्त फिर उन्होंने हमें नीचे उतारा और बड़ी मुश्किल से वहाँ इकट्ठे करके हम लोगों को फिर वो आगे ले के गए। कहने लगे यहाँ से आप जलंधर चलो। तो गाड़ियाँ फ्री थी उस वक्त, किसी भी गाड़ी में बैठ सकते थे। गवर्नमेंट ने रेफ्यूजियों के लिए गाड़ियाँ फ्री कर रखी थी, यहाँ कोई मर्जी जाए, कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती थी। तो हम लोग जलंधर में गए। जलंधर में जा कर के रात को पहुँचे तो वहाँ पर स्टेशन पे अनाउंसमेंट हुई, एक यहाँ पर शेखों की बस्ती है, वहाँ पर मुसलमानों के मकान खाली पड़े हैं, आप वहाँ पर किसी भी मकान में जा कर के बैठ सकते हैं। तो फिर वहाँ से वो 12-13 किलोमीटर दूर था। रात को तांगों में बैठ कर के हम लोग वहाँ पर शेखों की बस्ती में गए। वहाँ पर जा कर के, और अंधेरा गुप्त था, बिजली थी नहीं, पुराना ज़माना था। तो बड़ी मुश्किल से हमारे पास माचिस भी नहीं थी, माचिस ढूंढी, मोमबत्ती ली, अरे चलो। तो मकान को खोला, ताला खोला, अंदर गया, अंधेरा था। वहाँ पर तो दिया वगैरह ढूंढा, लाइट तो थी नहीं वहाँ पर, उस ज़माने में बिजली नहीं होती थी। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने अंदर देखा तो चारपाइयाँ और बहुत सामान पड़ा था, बंदूकें पड़ी थी अंदर, राशन पानी, गेहूं की बोरियां भरी हुई थी, सेमिया वगैरह के कनस्तर पड़े थे, खाने पीने का बहुत माल था। बहुत किसी अमीर आदमी का, कोई आर्मी का आदमी था, उसका मकान था। तो उसके अंदर फिर हम जो है रात को रहे और सुबह फिर हमने जो है दूसरा मकान और ढूंढा, क्योंकि उसके अंदर एक कब्र बनी हुई थी। तो कब्र की वजह से हमें डर लग रहा था। तो वहाँ से फिर हमने जो है उस मकान को छोड़ दिया।
जब उस मकान को छोड़ने लगे तो हमारी नज़र एक बक्से के ऊपर पड़ गई। उसके अंदर जो है पेयर सोप की 70-80 जो है वो पड़ी हुई थी, साबुन की टिकिया और क्या नाम, और उसके करंसी नोट थे जापान के, और कपड़े थे शर्ट के जो है 2-3 थान थे, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े थे। तो हमने वहाँ से सब उठा लिए और ले करके, वो किसी अमीर आदमी का घर था, कोई आदमी ऑफिसर था, तो सामान वहाँ से सब उठा लिया हमने। तो फिर हमने एक और मकान बहुत खाली पड़ी थी, पूरी कॉलोनी खाली पड़ी थी। फिर दूसरे मकान में गए, वहाँ भी देखा तो वहाँ ताला खोला और करके अंदर गए तो वहाँ भी सामान भरा हुआ था। तो लेकिन वो कोई इतना अच्छा मकान नहीं था। वहाँ पर फिर हमने जा कर के एक जगह साफ़ की और वहाँ पर चूल्हा बनाया। चूल्हा बना करके लकड़ियाँ इकट्ठी की, साथ में खेत थे, जंगल था साथ में, खेत में से लकड़ियाँ लाए। लकड़ियाँ ला करके जब आग जलाई तो जहाँ पर आग जला रहे थे वहाँ पर सीमेंट का फर्श था। तो आग जलाने के बाद जो है ना, वो सीमेंट जो था ना, वो चिट करने लगा एकदम। तो हम लोग डर गए कि हमने समझा इसमें बारूद है, कोई बम वगैरह है, ये जो फटेगा यहाँ से। तो हम लोग डरे हुए थे, पहले ही बहुत ज़बरदस्त सहमे हुए थे। तो हमने वो मकान भी छोड़ दिया डर के मारे कि यहाँ से इसमें बम वगैरह है कोई। फिर एक और मकान में गए, वहाँ पर कच्ची जगह थी, वहाँ पर फिर चूल्हा बनाया और साथ में खेत थे, खेतों में सब्जियाँ लगी हुई थी, लौकी, घिया वगैरह, बैंगन वहाँ से लेके आए, तोड़ के लाए, क्योंकि मुसलमान लोगों ने सब्जियाँ लगा रखी थी और वो पाकिस्तान भाग गए थे। तो खेत जो है भरे पड़े थे सब्जियों के, वहाँ से सब्जियाँ हमने बनाई। उसके बाद में जो है खाना खुना खाया। तो उसके बाद फिर जो है 1-2 दिन वहाँ पर रहे। तो इतनी देर में बाबू कुंदन लाल जी ने जो है ना अम्बाला में हमारे लिए मकान ढूंढा जा करके, क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र अम्बाला हो गई थी। तो जहाँ पर उनका ऑफिस था उसके नीचे उन्होंने 1-2 कमरे हम लोगों के लिए ढूंढे। तो वहाँ पर जो है हम जा कर के रहे। मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, अगस्त-सितंबर का महीना था। तो अब वहाँ पर फैमिली हमारी बहुत बड़ी थी, दिगंबर लाल, कुंदन लाल, लाजपत राय, कृष्ण, नंदी भी हमारे साथ थे। नंदी बाबू छोटे थे, उस वक्त 5 साल के थे नंदी। और भैया जी थे, सुमित्रा बहन जी थी। में फिर हम स्कूल में दाखिल हो गए। मैं 6ठी क्लास में दाखिल हो गया। और आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे? मैं उस वक्त 15-16 साल का था। 15-16। हाँ। तो नंदी में और कृष्ण हम तीनों के स्कूल में दाखिल हो गए, वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने आर्डर दिया कि आप लोग जो है जहाँ जहाँ का के हो वहाँ पर क्लेम दाखिल करो कि हम कहाँ रहते थे पाकिस्तान में। तो क्लेम फार्म बने, फिर वहाँ से फिर प्रूफ देने के लिए कि तुम्हारी ज़मीन वगैरह जायदाद वगैरह कहाँ कहाँ पर थी पाकिस्तान में, हमें प्रूफ दो। तो क्लेम फार्म भरे। क्लेम फार्म में फिर हमने सेफ्टी का सारा हवाला दिया कि हमारा यहाँ बाग था, ज़मीन था, इंजन था, चक्की थी, ये था, सारा बताया। मकान थे, झंग निघाना वाले मकानों का भी हवाला दिया। तो वहाँ से फिर 1-1.5 साल के बाद जो है वहाँ से क्लेम जो है पास होकर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुँच गए। तो पता चला कि हमें झंग वाली ज़मीन जो जयपुर वाली थी उसके बदले में हसनगढ़ में ज़मीन मिल रही है। तो हसनगढ़ में मुसलमानों की ज़मीनें थी जो वो पाकिस्तान छोड़ करके भाग गए थे। तो फिर हमें हसनगढ़ ज़मीन सन 50 में मिल गई। उससे फिर हमारी ज़िंदगी जो है फिर नए सिरे से चालू हो गई। उससे हमें काफ़ी इनकम होनी शुरू हो गई। और लाला जी जो है ज़मींदारी में बहुत एक्सपर्ट थे, वो खेती के बारे में सब जानते थे। और उधर बाबू कुंदन लाल जी भी एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। उससे जो है किसान लोग हमारे से डरने लग गए सब हसनगढ़ में। ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार हैं। हमारी बहुत से रिस्पेक्ट होनी शुरू हो गई हसनगढ़ में और हमें इनकम भी अच्छी होनी शुरू हो गई। गेहूँ वगैरह और अनाज वगैरह सब सब्जियाँ वगैरह सब कुछ हमारी अपने घर की हो गई। मकान भी मिल गया। एक मकान पुराना था उसको फिर हमने ठीक करवाया। उससे फिर हमारी जो है
ज़िंदगी ठीक हो गई। और वहाँ फिर मेरी शादी भी सन 58 में हुई हसनगढ़ में। इस तरीके उसके बाद में हमारी लाइफ जो है सेटल हो गई और हम लोग अपना अच्छे तरीके से खाने पीने लग गए। मैंने कहा था ना, वीडियो हम सब की एक जैसी हैं, क्योंकि दर्द में कराह आती है, दर्द में पीड़ा उठती है, और ये पीड़ा सबकी एक जैसी रही है। जंग वाले लोग रोहतक एरिया में आके बस गए, उसके आसपास के एरियाज़ में आके बस गए, और जंग वाले लोग जो वहाँ बैठे हैं एक्चुअली जंग में, वो अक्सर हमसे पूछते हैं। तो ये एक और वीडियो आप लोगों के लिए, जिसका क्रेडिट जाता है बहल परिवार को। आइंदा भी कुछ ऐसी अगर कहानियाँ सामने आती रहेंगी या आप लोग भेजते रहेंगे तो उसे यूं ही शेयर किया जाता रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा हूं तो आप अपने परिवार की कहानी को ज़रूर रिकॉर्ड करके हमें भेजें। लेकिन बस तकनीकी तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये वीडियोस देखी जाएंगी, आज नहीं। आज आप घर पे बैठ के अकेले देख रहे हैं, शायद यूट्यूब के माध्यम से ये चीज़ें वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती हैं। तो तकनीकी तौर पर ऑडियो का ध्यान रखें, स्पेशली ऑडियो का। अगर आप एक छोटा सा माइक खरीद पाएँ तो अच्छा रहेगा आपके वीडियो के लिए, क्योंकि हमारे पास तो हमारे साजो सामान हैं, लेकिन जब आप वीडियो करके भेजते हैं तो हमें महसूस होता है कि काश ऑडियो थोड़ी और अच्छी होती तो सुनने वालों को आसानी हो जाती। शुक्रिया।